भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहरते थे। श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे केवट गांव में मल्लाहों ने अचिरवती नदी में जाल फेंककर सुवर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। सोने की अद्भुत मछली को पकड़ा। इतनी सुंदर थी इसकी काया कि कभी किसी ने ऐसी सुंदरता और ऐसा सौभाग्य देखा ही नहीं था कि इतनी बड़ी मछली और ऊपर से पूरी सोने की बनी हुई मछली। बाहर से सोने का वर्ण था, लेकिन भीतर एक दुर्भाग्य भी जुड़ा था कि ज्यों ये मछली मुंह खोलती तो जबरदस्त दुर्गंध उसके मुंह से बाहर आती थी। मल्लाहों ने इस चमत्कार को देखा और कुछ भी समझ नहीं पाए, तो वो सोने की मछली को राजा के पास ले गए कि ये कैसा चमत्कार हुआ। राजा भी चकित हुआ, क्योंकि राजा ने भी आज तक न ऐसी मछली कभी देखी थी, न ऐसी मछली कभी सुनी थी। कथा लिखती है, राजा ने मछली को एक द्रोणी में रखा, छोटी सी नाव में रखा। राजा उस मछली को ले गए भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध को दिखाया उस मछली को और सोचा कि ये रहस्य भगवान बुद्ध से ही समझेंगे। और उसी समय भगवान बुद्ध के पास जाकर भी उस मछली ने मुंह खोला और खोलते ही पूरे जेतवन के अंदर जबरदस्त, श्रावस्ती के इस जेतवन में पूरा दुर्गंध का माहौल फैल गया। ऐसी दुर्गंध कि बुद्ध के सारे भिक्षु जो इधर उधर साधना कर रहे थे दौड़ दौड़ कर आने लगे। ये हुआ क्या है? इतनी दुर्गंध हमने आज तक कभी नहीं देखी। राजा ने भगवान के चरणों में उस मछली को रखा और भगवान को 3 बार प्रदक्षिणा करी और फिर भगवान के आगे विनय पूर्वक प्रश्न किया कि भगवान ये कैसा रहस्य है? आंखें चाहती है देखना, लेकिन नाक चाहते हैं दूर भाग जाना। ये क्या हो रहा है? अगर सुवर्ण की काया है, इतना सौभाग्य है, तो भीतर दुर्गंध क्यों है? और अगर भीतर दुर्गंध ही आनी थी तो बाहर सोने की काया क्यों है इसकी? ये द्वैत, ये पचड़ा हमें समझ नहीं आ रहा। भगवान ने बहुत करुणा से उस मछली की ओर देखा, बहुत देर तक चुप रहे और फिर आंख खोलकर धीरे से भगवान ने ये बोध दिया कि ये मछली कोई सामान्य मछली नहीं है। इस मछली के पीछे बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। ये मछली जब बुद्ध काश्यप बुद्ध यहाँ हुआ करते थे, उनके समय में कपिल नाम का उनका भिक्षु थी। इसने बहुत दिनों तक बुद्ध का सत्संग किया, चरणों में बैठा, उनकी छाया में चला। देयरफॉर इसलिए उसे स्वर्ण जैसा उत्तम वर्ण मिला। लेकिन भीतर भीतर विरोध को सजाता रहा। भीतर भीतर बुद्ध के प्रति ही एक अनगमा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा करवा रहे हैं, वो भीतर भीतर एक रेजिस्टेंस बिल्डअप होता रहा। उस रेजिस्टेंस के कारण भीतर दुर्गंध और बाहर सुंदरता। राजा को इस कथा पर भरोसा नहीं हुआ। हो भी तो कैसे, ये कल्पना हो सकती है, कहीं कोई प्रमाण नहीं, और फिर वेरीफाई भी कौन करे? तो राजा ने सीधा सीधा बुद्ध से कहा, कथा आप जो कह रहे हैं वो बात को मैं तब मानूं जब मछली बोले। मछली इसी बात को दोहराए। अब भगवान बुद्ध ने राजा की तरफ देखा, हंसे, करुणा भाव से उनको देखते ही रहे और फिर वापस उन्होंने उस मछली की तरफ देखा और मछली की तरफ जैसे ही देखकर उन्होंने मछली को कहा, मछली तू ही बता सत्य क्या है? और मछली बोली, बनते आपकी बात एकदम सत्य है। काश्यप बुद्ध के समय मैं ही कपिल नाम का भिक्षु था और अहंकार के वश होकर मैंने बुद्ध को धोखा भी दिया और मैंने बुद्ध के विरोध भी प्रचार किया। उस कारण से मेरी ये दुर्गति हुई। इतना बोलकर वो मछली वहीं मर गई। और जिस क्षण वो मछली मरी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन आश्चर्य था, अब उसके मुख से दुर्गंध नहीं बह रही थी। उसके मुख से अब दुर्गंध नहीं बह रही और जो पूर्व में इकट्ठी हुई दुर्गंध थी वो हवा के झोंके बहाकर ले गए।
और अब भिक्षुओं ने अनुभव किया कि उस माहौल में एक सुगंध फैल रही है और बुद्ध के भिक्षु साधुवाद करने लग गए, क्योंकि उन्होंने जाना था कि ये जो खुशबू है ये किसी के अभी अभी बुद्धत्व को प्राप्त करने की खुशबू है। कहानी बस इतनी है, मैं तो बहुत सारे विश्लेषण कर रही थी। अब इस कहानी का थोड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण करते हैं। क्या है ये सारा? कहानी कहती है भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरी के जेत वन में विचरते थे। दोनों शब्द बहुत प्यारे हैं। पहले तो भगवान बुद्ध, तुम समझ रहे हो ना, आस्तिक दर्शन के भगवान और नास्तिक दर्शन के भगवान में बहुत भेद है। आस्तिक दर्शन के भगवान यानी जो नियम के नियंता है, नियमों को बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, नियमों को तोड़ने वाले हैं, नियमों को मोल्ड करने वाले हैं, एवरीथिंग गोज विद दैट। लेकिन नास्तिक दर्शन में भगवान वो है जिन्होंने उस नियंता के अंश को जान लिया है। श्रावस्ती नगरी में, श्रावस्ती नगरी कितना प्यारा नाम है। श्रावस्ती यानी अस्ति यानी अस्तित्व, जो सदा अस्तित्व में, श्राव यानी बह रहा है, जो सदा अस्तित्व में बह रहा है। भगवान बुद्ध सदा अपने अस्तित्व में बह रहे हैं कि नहीं? कोई संघर्ष नहीं है, कोई फरियाद नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, सदा अपने अस्तित्व में बह रहे हैं। इसलिए भगवान बुद्ध को श्रावस्ती नगरी में डाला और जेतवन, जेतवन यानी चैतन्य वन, जेत यानी चेतन, चेतन के वन में जो सदा बह रहे हैं। श्रावस्ती नगर के द्वार पर बसे केवट गांव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी, बड़ा प्यारा नाम है, अचिरवती नदी में जाल फेंककर सुवर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। अचिरवती, चिरवती यानी जो सदा रहती है, चिरकाल तक कहते हैं ना, चिरकाल तक रहे यानी जो सदा रहे। और अचिरवती यानी क्या हो गया? उल्टा, जो सदा नहीं रहती। और उसमें सारे मल्लाहे जाल डालकर बैठे रहते थे। जीवन चिरवती नदी है, अचिरवती नदी यानी शाश्वत नहीं है तुम्हारा जीवन, छोटा सा जीवन है और उसमें हम सब मल्लाहे सदा जाल डालकर बैठे हैं कि कुछ मिल जाए। कोई पद का जाल डाल के बैठा है, कोई पैसे का जाल डाल के बैठा है, कोई शादी का जाल डाल के बैठा है, कोई प्रतिष्ठा का जाल डाल के बैठा है, कोई संप्रदायों का जाल डाल के बैठा है। हर कोई अलग अलग जाल डाल के इस जीवन की नदी के किनारे बैठे हैं कि नहीं? अब देखो, बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन शुरू हो रहा है। तो हर कोई, हम सब मल्लाहे हैं, हम सब जीवन में जाल डालकर बैठे हैं कि कुछ पकड़ में आ जाए। डिग्रीज, तुम्हारे को अब डिग्रीज का भूत चढ़ा है तो डिग्रीज अलग अलग आ जाए। कोई भक्ति का जाल बिछाए बैठा है, कोई प्रतिष्ठा, कोई पैसे, कोई सम्मान, कोई वासनाओं को पूरी करने का, हर कोई जाल डालकर बैठा है कि नहीं? जीवन अचिरवती नगरी है, यानी सतत ये जीवन बदल रहा है, कुछ भी यहाँ शाश्वत नहीं है। शाश्वत है वो उस ऊर्जा की धारा है, लेकिन जीवन तो सतत बदल रहा है। और उस जीवन में हम सब लोग जाल बिछाकर बैठे हैं। ये जाल बिछाना ही इसकी जो टाइटल को स्पष्ट करता है, तृष्णा है। जाल बिछाना, सतत हमने जाल डाला हुआ है। जीवन की नदी को हम एंजॉय ही नहीं कर पा रहे, उसमें बह ही नहीं पा रहे। हम सब कुछ ना कुछ पकड़ना चाहते हैं, isn't it? और उस पकड़ने के अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है, सोने की मछली हाथ आ जाती है, यानी जो तुम चाहते थे वो तुम्हारे हाथ में पड़ भी जाता है। लेकिन जब वो तुम्हारे हाथ में पड़ जाता है तब तुम्हें पता चलता है कि भीतर तो दुख ही दुख है, गंध। वही बात आ रही है कि पा लेने के बाद, पद पा लेने के बाद उसकी इनसिक्योरिटीज, पत्नी पा लेने के बाद उसका, कुछ बोल नहीं पाओगे तुम लोग, उसकी झंझट शुरू तो हो ही जाती है ना। पश्चात दुख तो रहता ही है, जिसके बाद दुख नहीं है उसी को तो परम कृपाणु देव ने सुख कहा है। लेकिन हम जानते हैं कि सुख प्राप्त करता सुख टड़े छे। तुमने सोने की मछली पा तो ली, और हर किसी की सोने की मछली अलग है।
कोई संतान चाहता है तो उसके लिए संतान सोने की मछली है। अब वो बच्चा आ तो गया, लेकिन उस बच्चे के साथ दुख कितने हैं। तो सुवर्ण की मछली लेकिन भीतर दुर्गंध, ये किस बात का प्रतीक है कि तुम जो तृष्णाएं करते हो पुण्य के अधीन, वो तृष्णाएं पूरी तो हो जाती है, लेकिन उस हर तृष्णा के पीछे कहीं ना कहीं दुख छुपा हुआ है कि नहीं है। ये कहानी बड़ी प्रतीकात्मक है। जितना जितना धन बढ़ता है उतनी उतनी दरिद्रता बढ़ती है इंसान की। जितना जितना पद बढ़ता है उतनी उतनी दीनता बढ़ती है इंसान की, इज़न्ट इट। अब एक पद वाला व्यक्ति, तुम सोचो ना, अगर तुम्हारे घर पर आए और ऊंचा पद का है तो वो इतना दीन है कि वो किसी भी जगह नहीं बैठ सकता। उसको चाहिए अपने पद के अकॉर्डिंगली किसी ऐसी प्रॉपर जगह पर बैठना। और जितना तुम्हारा धन बढ़ेगा उतनी तुम्हारी दरिद्रता बढ़ेगी ना, और चाहिए और चाहिए, या फिर अब इसके बिना नहीं चलता, उसके बिना नहीं चलता। पहले धन के बिना नहीं चलता था, धन आया तो वस्तुएं आई, अब वस्तुओं के बिना नहीं चलता। तो तुम दरिद्र हुए कि तुम समृद्ध हुए? तो ऐसा ही है, जितनी समृद्धि बढ़ी है, मैं देखती हूँ दरिद्रता गुलामी बढ़ी है। बाहर में पैसे हैं तो पैसों के कारण हर तरह के कंफर्ट खरीद लिए हैं, लेकिन उससे दरिद्रता बढ़ी है, क्योंकि अब डिपेंडेंसी पैसों पर नहीं, अब उससे जुटे हुए साधनों पर है। तो दरिद्र के दरिद्र ही रहे ना। इसलिए हमेशा देखा कि जहाँ जहाँ हमारी तृष्णाएं कहीं ना कहीं साधनों को खरीद लेती है, इकट्ठा कर लेती है, संग्रहित कर लेती है, लेकिन फिर हमारी दरिद्रता और दीनता तो निरंतर बढ़ती है। और अनुभव है सभी का कि बाहर में तो सोना मिल जाता है, लेकिन भीतर तृष्णा पूरी होने के बावजूद भी कभी भी पूरी नहीं होती। वो नई तृष्णा को खोज लेती है। ये सुनो, मुश्किल से बामुश्किल तुम्हें ना जीवन में कभी कोई ऐसा सुंदर इंसान मिलेगा जो बाहर भी खुश है और भीतर भी खुश। अब मैं साधनों की बात नहीं कर रही। जीवन चाहे कितने भी संघर्षों से लेकर जाता है, लेकिन बाहर भी वो जैसा है वैसा ही भीतर, उसके भीतर एक सतत स्थिरता चलती रहती है। कहीं कोई ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए ना जो बाहर भीतर एक जैसा है, साधनों की बात नहीं है, बाहर और भीतर एक जैसा है। बाहर शांत दिखता है तो भीतर भी शांत है, बाहर प्रसन्न दिखता है तो भीतर भी प्रसन्न है, बाहर से नाचता है तो चेतना भी नाच रही है उसकी। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए ना, वही तुम्हारे जीवन का बुद्ध है। उसको छोड़ना मत कभी, छोड़ना मत, क्योंकि यही व्यक्तित्व वैसा पारस मणि है जो तुमने अभी गाया ना, जो तुम जैसे लोहे के टुकड़ों को सोना बना देगी। तृष्णाएं तो पूरी हुई, सबने जाल डाला था, तो एक दिन सोने की मछली आ गई उनके जाल में। लेकिन अब उन्होंने देखा मछली सोने की, पर अंदर दुर्गंध। मल्लाहे बात नहीं समझ पाए तो उस मछली को लेकर किसके पास गए? अब ये भी कितना बड़ा व्यंग है। व्यंग है कि मल्लाहे शूद्र जाति थी, वो नहीं समझ पाए, लेकिन राजा के पास लेकर गए, राजा भी नहीं समझ पा रहा। तो राजा भी इस सिंबल को, इस प्रतीक को, इस घटना को समझ नहीं पा रहा कि मैं सोने के सिंहासन पर बैठा हूँ, इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा सम्राट हूँ, लेकिन मेरे जीवन में भीतर तो दुर्गंध ही है। दुर्गंध यानी दुख, तनाव, पीड़ा, चिंता, ये सब तो मेरे भीतर चल ही रहा। राजा भी ये इतनी स्पष्ट घटना को डिकोड नहीं कर पा रहा जिसे मेरे साधकों ने कर लिया। आज तुम सबने तो कर ही लिया ना कि बाहर सुख है लेकिन भीतर तो दुख ही दुख है। तो सारे मल्लाहे राजा के पास लेकर गए, लेकिन राजा पुण्य से राजा बना है, पुण्य से राजा बना है, गुणों से, पात्रता से भीतर वो बोध प्रकट नहीं हुआ। तो चाहे कोई शूद्र मल्लाहा हो, चाहे कोई राजा हो जो पुण्य से महासमृद्धि का धारक है, लेकिन जीवन के जो रहस्य है दोनों ही नहीं सुलझा सकते। उन दोनों को ही उस मछली को लेकर जाना पड़ा भगवान बुद्ध के पास। जीवन के रहस्य बुद्ध ही समझा सकते, इज़न्ट इट? तुम खुद सोचो, जीवन के जो रहस्य तुमने 10 वर्षों में मेरे साथ सीखे, तुम क्या अपने आप सीख जाते? अपने आप सीखते भी ना तो इट वुड बी वेरी स्लो पेस्ड। सेकेंडली, तुम सेल्फ डाउट में रहते हमेशा, ये मैंने ठीक समझा भी कि नहीं समझा है।
लेकिन जब किसी सद्गुरु से वो बात आती है तो सुपर फास्ट पेस होता है वो, और ऊपर से कोई डाउट के लिए कोई जगह नहीं होती। तो राजा उस मछली को द्रोणी में रखकर भगवान बुद्ध के पास ले गया। सोचा कि इस रहस्य को बुद्ध से ही समझे। जीवन के, मैंने लिखा अपनी डायरी में, जीवन के इतने स्पष्ट संकेत भी बिना सद्गुरु के समझ नहीं आते। कितना स्पष्ट संकेत था। बाहर सोने का, भीतर दुर्गंध, यानी बाहर बाहर तो कुछ पाया है, भीतर कुछ भी नहीं पाया। बाहर बाहर से गाड़ियां आ गई, बंगले हो गए, आश्रम भी बन गया, सब हो गया, लेकिन अगर भीतर दुर्गंध है तो तुम कुछ काम के नहीं हो। तुम्हारा ये मनुष्य जीवन बेकार। दुर्गंध यानी पीड़ा है, दुख है, संघर्ष है। तो चाहे कोई दरिद्र हो या धनवान, परंतु जीवन रहस्य समझने के लिए सद्गुरु की शरण में ही जाना पड़ता। और वो आए, और जब वो शरण में आए उस समय मछली ने भगवान बुद्ध को देखकर मुख खोला, और मुख खोलते ही पूरे जेतवन में दुर्गंध फैल गई। मुझे लगता है, देखो अब ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसको कोई नहीं एंडोर्स कर सकता, ये अपनी अपनी सोच है। मुझे लगता है कि बुद्ध को देखकर ये मछली अवाक रह गई होगी। अगेन वन मोर बुद्ध। पिछली बार बुद्ध को चूक गई थी, देखो। वो मतलब एक आश्चर्य हुआ होगा, लास्ट टाइम चूक गई थी, वापस वही ज्योति मेरे सामने है। देखो ऊपर का दीपक बदल गया, वस्त्र बदल गया, लेकिन ज्योति तो समान थी। और वो उस पात्र मछली ने पहचान लिया, और इसलिए मुझे लगता है उसने मुंह खुला का खुला, ऐसा आश्चर्य में होता है ना, मुंह खुला का खुला रह गया, ऑस्ट्रक, यस, ये क्या, वापस बुद्ध आ गए। इन्हीं की शरणागति में मैंने दुनिया भर का धोखा दिया था, दुनिया भर का विरोध किया था, वापस एक बुद्ध आज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आश्चर्य से भर गई होगी। आश्चर्य के साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं पश्चाताप से भी भर रही होगी, क्योंकि अभी 2 मिनट के अंदर तो बुद्धत्व को पाने वाली है। तो ये आश्चर्य खाली कोई फिजिकल आश्चर्य नहीं था, इस आश्चर्य के साथ बहुत सारे मनोवैज्ञानिक संकेत उसके भीतर चल रहे होंगे, ऐसा मेरी सोच है। इसीलिए वहाँ कथा में, धम्मपद कथा में लिखा आया, अवाक रह गई, उसने मुंह खोला और पूरे जेतवन के अंदर दुर्गंध फैल गई। लेकिन ये दुर्गंध उन्हीं को आई होगी जो बुद्ध से नहीं जुड़े। जो बुद्ध से जुड़े थे उन्हें दुर्गंध से ज़्यादा बुद्ध का आनंद और बुद्ध की शांति दिख रही थी। राजा ने भगवान के चरणों में 3 बार प्रणाम करके पूछा, भंते, इसका शरीर सुवर्ण जैसा, किंतु मुख से इतनी दुर्गंध क्यों निकल रही है? ये द्वंद्व कैसा है, क्यों है? यदि सोने की देह के साथ, सोने की देह से तो सुगंध निकलनी चाहिए, और यदि भीतर दुर्गंध ही निकलनी है तो देह सुवर्ण की क्यों है? इस द्वंद्व को निकालो। अब देखो ये प्रश्न पूछा है, लेकिन उससे पहले विवेक के सूत्र हैं। तुम्हें जब बुद्ध से भी कोई प्रश्न पूछना है ना, तो 3 बार प्रदक्षिणा करके विनय भाव से ये प्रश्न पूछा गया, और उन्हीं को बुद्ध जवाब देते हैं। और जवाब देते इतना नहीं, पूरा पूरा समाधान देते हैं। तुम ऐसे करके बुद्ध से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आते तो मेरे पास लोग, अब नहीं आते हैं, लेकिन भगवत गीता के टाइम पे लोग आते, प्रभु ऐसा क्यों होता है? कैन यू सी दैट एक्शन? मेरी देख पा रहे हो ना? गुड। ऐसे करके या ऐसे करके, प्रभु ऐसा क्यों है, प्रभु ऐसा। नो, बुद्ध से बात करना, प्रश्न पूछना हो तो प्रदक्षिणा मत लेना, पर हाथ जोड़ के तो प्रश्न पूछो। ये विनय के सूत्र हैं। एक ही कथा में कितने सूत्र गुंथे हुए, क्योंकि बुद्ध कोई पंडित नहीं है, बुद्ध कोई जानकार नहीं है, बुद्ध बुद्ध है। बुद्ध एक विशेष प्रज्ञा है। अगर तुमने विनय से हाथ जोड़कर प्रश्न पूछा तो बुद्ध ऐसा समाधान देंगे कि तुम समाधि तक सरक सकते हो। भगवान ने अत्यंत करुणा से उस मछली को देखा और बड़ी देर तक चुप रहे, और फिर बोले, महाराज, ये मछली कोई सामान्य मछली नहीं, इसके पीछे लंबा इतिहास छुपा है। यह काश्यप बुद्ध के काल में कपिल नामक महापंडित भिक्षु था, त्रिपिटक धर था, यानी बुद्धिज्म में काफ़ी आगे आ गया था, ज्ञानी था, पंडित था, पर उतना ही तार्किक था। तर्क बहुत करता था, हर बात में खाली हाँ नहीं, तर्क।
ऊपर ऊपर से हाँ और अंदर से तर्क ऐसा नहीं, हर बात में ही बुद्ध से तर्क करता था, अभिमानी था, अहंकार को पोषण करने के लिए बुद्ध को धोखा दिया था और उनका विरोध भी किया था। कुछ बातों को समझो। भगवान ने करुणा से मछली की तरफ देखा, तो करुणा तो उनका स्वभाव है, और उन्होंने कहा कि इसके पीछे लंबा इतिहास है। तो हम सभी मछलियों के पीछे ना एक लंबा इतिहास है, ये कोई पहला जन्म नहीं है हमारा, हम सभी के पीछे एक लंबा इतिहास है। और उस लंबे इतिहास, उस हिस्ट्री में से भी इम्पॉर्टेंट बात भगवान बुद्ध ने क्या पकड़ी, वो जन्म पकड़ा जब तुम किसी बुद्ध के पास पैदा हुए थे। इतिहास में वो बहुत कुछ पकड़ सकते थे, लेकिन जैसे जाति स्मरण ज्ञान में परम कृपाणु देव ने भी उन्हीं जन्मों को पकड़ा जब उन्होंने अपने इस आत्मिक पथ के कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह यहाँ भगवान बुद्ध ने भी वो स्पेशल लाइफ को फोकस किया। वो चाहते तो बहुत कुछ बता सकते थे, लेकिन वो राजा को वही लाइफ बता रहे हैं कि जिस लाइफ में ये कपिल नाम का भिक्षु थी मछली, और बुद्ध काश्यप बुद्ध के पास ये आई थी और त्रिपिटक धर थी, ज्ञान इतना था, सब कुछ था, लेकिन डर है कि ज्ञान के साथ तर्क बढ़ सकता है। इसने बुद्ध को धोखा दिया, पहले तो अंदर अंदर से। अंदर अंदर का धोखा क्या है, नियम लिया, पालन नहीं किया पर हाँ बोल दिया। झूठ जो तुम लोगों के अंदर से निकलता है बुद्ध के सामने, इतना धोखा, इसको धोखा कहते हैं कि बुद्ध से नियम लिया लेकिन पालन नहीं किया, आज्ञा ली लेकिन उस पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं फील की। ऊपर से बुद्ध पूछे कि कर लिया तो हाँ कर लिया, लेकिन बाद में जाके कर रहे, ये भी धोखा है, इजंट इट। और बाद में तो तुम इतने धोखे के बोझ से भर जाते हो कि तुम विरोध में चले जाते हो। याद रखना, ये जीवन का सिद्धांत है, मनोविज्ञान समझा रही हूं तुम्हें, साइकोलॉजी, कि तुम बहुत बार बुद्ध को धोखा दोगे ना। अगर हफ्ते में 3 दिन स्वराज क्रिया करनी है, 3 के बदले 1 ही दिन कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, हम धोखा दे रहे हैं। और दिस बंडल ऑफ धोखा, बंडल ऑफ चीट विल टर्न इनटू विरोध, रिबेल। तुम बुद्ध के विरोध में चले जाओगे। इसलिए आज्ञा पालन कितना इंपॉर्टेंट है। या तो आज्ञाएं लो मत, और अगर आज्ञाएं ले रहे हो, एक आज्ञा लो, लेकिन उस आज्ञा का ऐसे पालन करो कि तुम्हें वो धोखे का भाव तुम्हारे अंदर बंडल अप नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक बंडल करते करते वो तुम्हें बुद्ध के विरोध में ले जाएंगे। चाहे इस भाव में विरोध तुम प्रदर्शित ना भी कर पाओ, तो अगले जन्म में तुम बुद्ध के विरोध में कहीं पैदा होगे। जहाँ बुद्ध है ना, बुद्ध नॉर्थ में है तो तुम साउथ में पैदा होगे, बुद्ध ईस्ट में है तो तुम वेस्ट में पैदा होगे, बिल्कुल विरोधी दिशा में, कि बुद्ध का दर्शन क्या, बुद्ध की छाया भी तुम तक ना पड़े, इतनी दूर चले जाओगे। सो आज्ञा लेने से पहले ध्यान रखना, क्योंकि बुद्ध एक एक आज्ञा का पालन ना करना बुद्ध को धोखा देना है, और बुद्ध को धोखा देते देते बंडल इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम बुद्ध से विरोध में चले जाओगे। भगवान ने कहा, इसने बहुत दिनों तक बुद्ध का सत्संग किया, चरणों में बैठा रहा, उनकी छाया में चला, इसलिए सुवर्ण जैसा उत्तम वर्ण मिला, लेकिन भीतर भीतर ये विरोध और झूठ को सजाता रहा तो अंदर से गंदगी से भरा रहा। भिक्षु की बात, टाइम टू चेक योर सेल्फ। मैंने अपनी डायरी में खाली इतना ही लिखा है, टाइम टू चेक योर सेल्फ। कब कब मुझसे झूठ बोला है, क्योंकि तुमने शुरू में ही कहा क्या हमें एक सदगुरु मिल गए, उनके प्रति प्रेम श्रद्धा अर्पणता हो गई, तो ये श्रद्धा और अर्पणता नहीं है। अगर तुम आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, अगर तुम सतत झूठ बोल रहे हो, अगर तुम उनके मार्ग पर नहीं चल रहे हो, तुम कहीं ना कहीं बुद्ध को धोखा दे रहे हो। तुम खाली ऊपर से तो मेरे पास आए हो ऐसा नहीं है ना, चेक करना, भीतर से भी, आत्मा से भी मेरे पास आए हो, चेक करना। इतनी हड़बड़ी मत करो, और ये तभी नक्की होगा कि जब तुम्हारे जीवन का हर कृत्य, हर विचार में कहीं ना कहीं गुरु छाया हुआ है, तभी होगा। बहुत व्यापक स्थान देना पड़ेगा गुरु चेतना को अपने जीवन में। खाली एक्टिविटी तो नहीं बदल रही, चेकआउट, एटीट्यूड भी बदल रहा है कि नहीं, चेक करना अपने भीतर। राजा को इस कथा पर भरोसा नहीं हुआ, सो बैड। मैंने यहाँ पर रिवर्स स्माइली बनाई, वो सैड वाली होती है ना।
हो भी तो कैसे, ये कल्पित हो सकती है, फिर प्रमाण कहाँ है, हु इज गोइंग टू वेरीफाई। तो राजा बोला, आप इस सारी बात को मछली से कहलवाएं तो मानूं। अब भगवान ने उसी करुणा से राजा को देखा। करुणा इसलिए कि एक बुद्ध की बात पर भरोसा नहीं है, पर मछली की बात पर भरोसा आ जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है और बहुत भीतर तक मुझे पिंच करके जाती है ये बात। ये सारी बातें जब मैं लिखती हूँ मुझे बहुत अंदर तक दुख होता है, ये क्योंकि शिष्य की मानसिकता है, ये शिष्य की मानसिकता है। मेरी बात पर भरोसा नहीं आ रहा, यानी बुद्ध को भी यही लग रहा है ना, मैं कह रहा हूँ भरोसा नहीं आ रहा, लेकिन न्यूज़ चैनल बोल दे तो भरोसा आ जाएगा, कोई और बोल दे भरोसा आ जाएगा। मैं कह रही हूँ जीवन सच में क्षणभंगुर है, जीवन को सही मार्ग पर लाओ, नहीं भरोसा आता। लेकिन जब कोई प्रकृति माँ के से जीवन में चांटा पड़ता है तब तुम्हें भरोसा आता है। तब मुझे भी यही हर्ट होता है, मैं इतने टाइम से कह रही थी मुझे नहीं मान रहे, लेकिन अब जीवन में इतना बड़ा लॉस हुआ तो अब तुम मान रहे हो इस बात को। तो बुद्ध ने शायद इसीलिए करुणा से राजा की ओर देखा होगा, और सदा ऐसा ही रहा है। शुद्ध कहता है कि आनंद भीतर मिलेगा, बुद्ध कहता है कि आनंद भीतर मिलेगा, तुम नहीं मानते। और वो शूद्र पुकारता है कि आनंद मॉल में मिलेगा, मूवीज में मिलेगा, और तुम तुरंत उसकी बात को मान जाते हो। इज़न्ट इट? यही तो घटना घट रही है। यहाँ साक्षात बुद्ध बैठे हैं तो बात नहीं माननी, और वो शूद्र मछली, शूद्र जिसका प्रॉब्लम लेकर आया था, लेकिन बात उसी की मानूंगा। तो वो शूद्र संसार तुम्हें आमंत्रित करता है कि मुझसे सुख मिलेगा, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, वेकेशन से सुख मिलेगा, तुरंत मान जाते हो और भागते हो। और मैं कहती हूँ सत्संग में आनंद मिलेगा, भक्ति में मिलेगा, साधना में मिलेगा, तुम नहीं मान पा रहे। तो ये वही तो घटना घट रही है यहाँ पर। इसलिए बुद्ध ने करुणा सभर नज़रों से उनको देखा। दूसरी बात ये भी लिखी मैंने थोड़ी ही देर पहले, इस राजा ने 3 बार प्रदक्षिणा करके झुका था। बुद्ध को आश्चर्य हुआ होगा ना, अभी तो तूने क्या विनय दिखाया कि तेरे विनय को मैं एज एन एग्जाम्पल सेट कर रहा था, लेकिन कितनी जल्दी तेरा विनय कहीं ना कहीं ये तुम्हें भी बता रहा है और मुझे भी बता रहा है, हम दोनों को सावधान कर रहा है कि तुम 3 बार झुक जाओ, उसे झुकना मत समझना, क्योंकि तुम बहुत जल्दी बदल सकते हो। और कहीं ना कहीं ये मुझे भी सावधान कर रहा है कि कोई बहुत झुक झुक के हाँ हाँ कर रहा है ना, तो उसको सच्चा शिष्य मत मान लेना, ये कभी भी पलटा खा सकता है। केवल एक आधार है जहाँ तुम पलटा नहीं खाओगे। तुम तन से, मन से, वचन से, काया से सबसे झुकते हो मेरे सामने, आई अंडरस्टैंड, मन वचन काया से झुक रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये झुकना कभी भी पलटी खा लेगा, सॉमरसॉल्ट हो जाएगा वापस कहीं ना कहीं। कब जाकर ये सॉमरसॉल्ट नहीं होगा, ये पलटी नहीं खाएगा, गुथली नहीं मारेगा, जब इस तन मन वचन से झुकने के साथ साथ अब तुम में अनुभव की प्रज्ञा जागृत हो जाए। अब तुम पलटा नहीं खाओगे कभी। मेरा कहा हुआ तुम्हें अनुभव के स्तर पर सम्मत होने लगे, अब तुम पलटी नहीं खाओगे। इसलिए भगवान बुद्ध हंसे होंगे कि क्या अभी थोड़ी देर पहले झुक रहा था, लेकिन इसका झुकना कितना खोखला था, क्योंकि कोई ऐसी बात मैंने करी जो उसके मस्तिष्क के बैंडविड्थ में नहीं बैठ रही, तो तुरंत ही संदेह कर रहा है, और संदेह ही नहीं उस लेवल तक गिर गया कि शूद्र से कहलवाओ, मछली से कहलवाओ। तो भगवान बुद्ध ने अब उसकी तरफ भी करुणा से देखा, हंसे, और भगवान ने फिर मछली से कहा, तू याद कर पहले क्या थी। आहा, भगवान जाति स्मरण ज्ञान में लेके जा रहे हैं, ले गए, और कहते हैं बुद्ध और महावीर के पास तो जो आता था उन्हें जाति स्मरण ज्ञान में ले जाते थे। वो उस समय भी यही था, और आज भी मैं कहती हूँ हम जाति स्मरण ज्ञान में ले जाते हैं। तब तुम अपनी अनुभव के आधार पर जाते होगे, अब तुम बोध के आधार पर जाते हो, लेकिन जाते तो तुम जाति स्मरण ज्ञान में नहीं हो। क्यों? हाउ टू जस्टिफाई माई स्टेटमेंट कि तुम आज भी जा रहे हो जाति स्मरण ज्ञान में, तो जो मैं बोध तुम्हें दे रही हूँ तुम रिलेट कर पाते हो ना, ऐसा हमने पूर्व में किया ही होगा दोनों बातें। इसलिए तुम बोध पूर्वक जाति स्मरण में जा रहे हो। तब के समय में शास्त्र ऐसा कहते हैं, उन्हें अनुभव करा देते थे, बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, क्या पता तब भी बोध से ही जाते हो,
और क्या पता उस बोध को ही अनुभव लिखा हो शास्त्रों ने। लेकिन वॉटएवर, जब भी तुम ज्ञानी के पास आओगे तो वो तुम्हें पूर्व की इस पूरी जीवन के प्रवाह को से रिलेट करना सिखाएंगे और कहेंगे जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण कहीं ना कहीं हमने पीछे दे रखा है। तो भगवान ने मछली को कहा कि अपने पूर्व भव को याद कर, और चूंकि वो भगवान के सामने थी इसलिए उसे तत्क्षण वही भव याद आया कि मैं काश्यप बुद्ध के समय में, पूर्व भव में तो बहुत भव हो सकते हैं, काश्यप बुद्ध के समय में मैं कपिल नाम का भिक्षु थी और इतना बोली, पश्चाताप से भरी, उसकी आंखों से धर 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 आंसू बहने लगे। मछली की आंखों से गहरा पश्चाताप हुआ भीतर और वह मछली तत्क्षण मर गई। मछली मर गई यानी मर गई, उसका पूरा अस्तित्व, उसका अहंकार पूरा ही खत्म हो गया। और उसी क्षण में एक अपूर्व घटना घटी कि अब उसकी मृत्यु के क्षण में जो मुंह खुला तो उसमें से दुर्गंध नहीं आई। और इनफैक्ट क्या हुआ, थोड़ी ही देर में जब दुर्गंध गई तो वहाँ पर नए नए पैदा हुए बुद्ध की सुगंध आने लग गई, जो बताता है कि उस मछली ने बुद्धत्व को प्राप्त किया। लिखा है मैंने यहाँ, अपूर्व होगा वो क्षण और अद्भुत होंगे वो लोग, क्या सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जिन्होंने इसे विटनेस किया होगा। इतनी देर में क्या क्या घटनाएं घट गई। मछली को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, खेद दुख पश्चाताप से भरी और उसमें धुल गई। ये रोना अच्छा होता है, उसमें हम धुल जाते हैं, हमारी मान्यताएं धुल जाती है। उसे एक क्षण में उसने अपने भीतर के बुद्धत्व को पा लिया और भीतर की दरिद्रता खो गई। जन्मों जन्म में जो घटना नहीं घटी थी वो एक पल में घट गई। क्या सौभाग्य होगा। लेकिन एक गहरा सूत्र मैंने यहाँ ये लिखा जो मैंने बोध पाया, धोखा किसी और बुद्ध को दिया था, पश्चाताप किसी और बुद्ध के आगे किया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने किसी एक बुद्ध के आगे भी सच्चे दिल से पश्चाताप कर दिया तो जन्मों जन्म में जो बुद्धों को धोखा किया है वो सारा का सारा धोखा धुल सकता है इस एक बुद्ध के आगे पश्चाताप। क्योंकि बुद्धत्व बहुत व्यापक है, वो शरीर की सीमाओं में कैद नहीं होता। तो जो बुद्धत्व काश्यप का था वही बुद्धत्व गौतम बुद्ध का है, जो गौतम बुद्ध का बुद्धत्व है वही महावीर का बुद्धत्व है, जो महावीर का बुद्धत्व है वही श्रीमद् राजचंद्र का बुद्धत्व है। और मुझे लगता है उसी के अंश मेरे सामने है। पाप किया हो किसी बुद्ध के सामने, लेकिन उस पाप का प्रक्षालन, उसका पश्चाताप हो सकता है किसी भी बुद्ध के सामने। और सच में सौभाग्य है अगर इस जीवन में कोई प्रत्यक्ष सद्गुरु मिल गए, कोई बुद्ध जैसा मिल गया, जैसा भी क्यों बोलूं मैं, कोई बुद्ध मिल गया तो उसके सामने जाने अनजाने, स्मृत विस्मृत, कृत अकृत हर पाप का पश्चाताप कर लेना। क्योंकि तुमने देखा ना मछली के दृष्टांत से, धोखा दिया था उस बुद्ध को और पश्चाताप किया इस बुद्ध के पास, लेकिन पश्चाताप में बुद्धत्व जागृत हो गया। सच अ लवली स्टोरी। और धीरे धीरे पूरी खुशबू फैली, जो खुशबू बुद्धत्व की थी। मछली पा गई, राजा चूक गया। कहानी में हमने देखा जो, और बोध यही लिया कि जो प्रश्न से भर के आता है वो चूक जाता है, जो पश्चाताप से भर जाता है वो पा जाता है।